Namaste Amechis, welcome to part 2 of Yoga for Thyroid Health. In this part, we will talk about pranayama, which will help you in balancing your thyroid gland और साथ ही साथ आपके स्ट्रेस को कम करने में और आपके हार्मोनल सिस्टम को नेचुरली एक्टिव करने में आपकी मदद करेंगे. सो फाइंड अ क्वाइट एंड कंफर्टेबल स्पेस, बैठ जाएं, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट एंड नेक स्ट्रेट, आईज को क्लोज करें एंड लेट्स बिगिन द हीलिंग जर्नी टुगेदर. टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड एक्सेल कंप्लीटली. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट प्राणायाम है डीप योगिक ब्रीदिंग या दीर्घा प्राणायाम. इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए करेंगे. प्लेस वन हैंड ऑन योर बेली एंड द अदर ऑन योर चेस्ट. अब धीरे से सांस अंदर लें. पहले पेट को भरें, फिर चेस्ट को और लास्ट में कॉलर बोन तक सांस ले जाएं. नाउ एक्सेल स्लोली फ्रॉम टॉप टू बॉटम. कीप द ब्रेथ स्मूथ एंड रिदमिक. डू नॉट एक्सेल फोर्सफुली. अपने स्टमक पर ध्यान दें. जब भी हम इनहेल करते हैं तो हमारा स्टमक बाहर की तरफ आना चाहिए और एक्सेल करते हुए अंदर की तरफ वापस जाना चाहिए. ये एकदम से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपको इसकी आदत हो जाएगी. द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्राणायाम आर इट इंक्रीजेस ऑक्सीजन सप्लाई टू ऑल ऑर्गन्स, प्रिपेयर द बॉडी एंड माइंड फॉर डीपर प्राणायाम, calms the nervous system and balancing our hormone secretion, and there are no contraindication for this pranayam. Concentrate on your stomach for a while. Open your eyes slowly. Next जो प्राणायाम है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आपके थायराइड को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. मैं बात कर रहा हूँ उज्जाई प्राणायाम की. शुरू में आप अपने थ्रोट पे ऐसे हाथ रख सकते हैं. एज यू प्रैक्टिस रेगुलरली यू डोंट हैव टू कीप द हैंड ऑन द थ्रोट एंड यू विल बी एबल टू कॉन्ट्रैक्ट इट ऑन इट्स ओन. नाउ लेट्स बिगिन. ब्रिंग योर फोकस टू योर थ्रोट एरिया. थोड़ा सा थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट करें और जब सांस लेते हैं एक हल्का सा हा साउंड, बट कीप योर माउथ क्लोज्ड एंड bring your chin towards your chest. Once you inhale, take a pause and exhale करते हुए फील करें कि जो एयर है वो आपके थ्रोट को टच कर रहा है, एंड एक्सेल करते टाइम भी सेम साउंड निकालें. इस प्राणायाम के क्या क्या फ़ायदे हैं? ये आपके विशुद्धा चक्र यानी थ्रोट सेंटर को स्टिमुलेट करता है, एनहांस करता है आपके थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को, एंड मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है, इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड आपका स्ट्रेस एंड एंजाइटी को रिड्यूस करता है. कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी ये प्राणायाम कब नहीं करना चाहिए? अगर आपको कोई सीवियर थ्रोट इन्फेक्शन है तब नहीं करना चाहिए. अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तब भी ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट जो प्राणायाम है वो है नाड़ी शोधन. इसे ऑल्टरनेट नोज ब्रीदिंग भी कहते हैं. इसे हम 5 to 10 मिनट्स के लिए करेंगे. कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, टेक अ कंफर्टेबल पोजीशन. स्टार्ट करने के लिए फॉर्म द विष्णु मुद्रा. फोल्ड इंडेक्स एंड मिडल फिंगर ऑफ द राइट हैंड. अपने राइट नॉस्ट्रिल को थंब से क्लोज करें एंड इनहेल करें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से. क्लोज द बोथ नॉस्ट्रिल, टेक अ पॉज एंड देन एक्सेल थ्रू द राइट नॉस्ट्रिल. अब इनहेल करें राइट से, दोनों को बंद करें एंड एक्सेल करें लेफ्ट से. कंटिन्यू दिस फॉर नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स इन अ रिदमिक वे. अब इस प्राणायाम के क्या क्या फ़ायदे हैं? ये आपके हार्मोनल और नर्वस सिस्टम को बैलेंस करती है, इम्प्रूव ऑक्सीजन फ्लो टू द ब्रेन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंड जैसा कि आप लोगों को पता होगा, थायराइड भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है. थायराइड से रिलेटेड जितना भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है और मूड स्विंग है, उनको बैलेंस करने में ये प्राणायाम काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. और इस प्राणायाम का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है. बस अगर आपको कोल्ड एंड कफ है या चेस्ट कंजेस्टेड है तब इसको जेंटली करें.
तो ये था हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। नेक्स्ट हम करेंगे ब्रह्मारी प्राणायाम, जिसे हम हमिंग बी ब्रेथ भी कहते हैं। इसको हम 5 मिनट तक करेंगे। क्लोज योर आईज एंड प्लग योर बोथ ईयर्स विद अ थंब लाइक दिस। इनहेल डीपली थ्रू द नोज and exhale slowly while making a humming sound like a bee. Feel the vibration in your throat and head region. अब ये प्राणायाम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये जो हम वाइब्रेशन कर रहे हैं ये हमारे थायराइड ग्लैंड को सूद करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ब्लड को सर्कुलेट करने में इम्प्रूव करता है, relieves stress, anxiety and insomnia, enhance focus and calms overactive mind. इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है या ये प्राणायाम कब नहीं करना चाहिए? अगर आपको कोई सीवियर ईयर इन्फेक्शन है तब ये प्राणायाम अवॉइड करना चाहिए। तो ये था हमारा पार्ट 2 योगा फॉर थायराइड हेल्थ का। पार्ट 3 में हम बात करेंगे थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस के, कुछ बोनस योगा आसन और बोनस प्राणायाम जो आप इनके साथ कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में ये प्राणायाम रोज़ 10 से 15 मिनट भी कर पाते हैं और साथ में अपना आसन प्रैक्टिस भी रेगुलरली करते हैं और मेडिटेशन भी करते हैं, तो जो आपका थायराइड है वो बैलेंस रहेगा एंड आपको 6 to 8 वीक्स में रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम सेशन स्टार्ट करते टाइम सबसे पहले डीप योगिक ब्रीदिंग से स्टार्ट करेंगे, देन 5 to 7 मिनट्स का मेडिटेशन जो आपके थ्रोट एरिया पे कंसंट्रेशन के लिए होगा, एंड उसके बाद अपना आसन प्रैक्टिस, एंड देन लास्ट में हम ये प्राणायाम 10 से 15 मिनट में करेंगे। एंड धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करने लग जाएं तो आप एक दिन योगा आसन को और एक दिन प्राणायाम को भी दे सकते हैं। As you know, yoga is not about the outside body only. Yoga is also about the internal health. तो आसन्स are for your external body and external health, while pranayam is for internal body and internal health. अगर वीडियो पसंद आया हो तो make sure you like this video, subscribe to my channel and hit the bell icon, and let me know if this video is helpful for you. You can share this video with people who are suffering from thyroid. I will see you in the part 3. Until then, thank you and namaste.